हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्पेशली फोकसिंग फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स अपलोडेड हैं, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, अल्डोल हो, कैनिज़ारो रिएक्शन हो। गो एंड वॉच ऑल दोज वीडियो लेक्चर्स। और अगर आपको वो सारे वीडियो लेक्चर समझ में आ गए हैं तो सिंपल है भाई कि अब बच जाता है हमारा एप्लीकेशन पार्ट, जो कि हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस पर हम जज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से फोकस करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का फर्स्ट सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, और हमारा प्राइम फोकस होगा माय डियर स्टूडेंट्स। यस तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका IIT JEE 2011 से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी है और आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, हेमी एसिटाल, एसिटाल, ईथर या एस्टर। सिंपल है बच्चा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है साइक्लिक रिंग में विद डबल बॉन्ड, करेक्ट। अब कहीं दिखाई दे या ना दे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। और अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखिए डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके किसके पास जाएगा, तो रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि H+ की प्रेजेंस में। तो भाई सिंपल है, H+ को अटैच कर दीजिए। इस तरह से देखिए ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना अल्कोहलिक ग्रुप लेकर आइए, ये रहा, ठीक है। तो ये है आपके पास RCH2OH, करेक्ट। अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकते हैं, तो ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है माय डियर स्टूडेंट्स वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो क्या फॉर्म होगा, ये देखिए इस तरह से, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2, यहाँ पे R ग्रुप है, करेक्ट। और क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन अटैच है, तो भाई हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है बच्चा, ये देखिए इस तरह से, ये ऑक्सीजन हो गया आपका, ये CH2 हो गया और ये R हो गया। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है आपका एसिटाल फॉर्मेशन। सो भाई हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट विद डेप्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्डोल रिएक्शन पे। अल्डोल रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर आप अल्डोल रिएक्शन करते हैं तो आपको रिएक्शन को बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन पे स्टॉप कर देना होता है, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर कीटोन पे आपको स्टॉप कर देना होता है, आपको उसके अंदर से वाटर रिमूव नहीं करना होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास इथेनॉल है, आप इसे फॉर्माल्डिहाइड से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH, और आपको ये प्रोडक्ट जनरेट करना है अगर, तो कितनी बार आप अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये आपका CH3CHO ग्रुप है। अगर मैं इसे बेस से ट्रीट करती हूँ यानी कि OH-, ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा यहाँ से, और अल्फा हाइड्रोजन को कैप्चर करके इसे बना देगा CH2- C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, करेक्ट। अब ये वाला जो स्पीशीज है ये किस पे अटैक करेगा, फॉर्माल्डिहाइड पे, है ना। ये देखिए ये फॉर्माल्डिहाइड पे अटैक करेगा बच्चा, ये पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। सो यू आर गेटिंग इन द फर्स्ट स्टेप CH2, ये वाला CH2 हम लिख रहे हैं, उसके साथ CHO ऑलरेडी अटैच है। नीचे अटैचमेंट देखिए इसके साथ किसका होगा, CH2 यानी ये वाले CH2 का, एंड इट इज अटैच टू O-, प्रोटोनेट होगा तो वो OH हो जाएगा, करेक्ट। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ अल्डोल कंडेंसेशन का। इसी तरह से अगर सेकेंड स्टेप होगा अल्डोल कंडेंसेशन का,
तो फिर से HCH, पहले बेस आएगा, बेस आएगा तो वो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर लेकर जाएगा, हाइड्रोजन निकाल के लेकर जाएगा तो बच्चा यहाँ पे CH2 नेगेटिव हो जाएगा, वो CH2 नेगेटिव फिर से HCHO पे अटैक करेगा और ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा देखिए, तो CH यहाँ पर CHO है, ठीक है, यहाँ पर CH2OH है और फिर से यहाँ पर CH2OH अटैच हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो हमने तो एक तरह से इस कार्बन से ये और ये ग्रुप निकाल लिया है, अब हमें दो और OH ग्रुप का इंतजाम करना है। अभी भी इसके अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, यानी कि आपका अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है। आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप थर्ड स्टेप में OH माइनस आयन लेकर आएंगे, वो इस हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा और फिर से HCHO को लेकर आएगा और थर्ड टाइम हम बोल सकते हैं कि ये इस तरह से स्पीशीज फॉर्म होगी, CH2CHO, यहाँ सॉरी CH2OH है, ये OH है, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2OH और ऊपर भी आपका CH2OH, यानी कि अब हमने 3 OH ग्रुप तो अटैच कर लिए बच्चा। अब चौथे OH ग्रुप के लिए क्या करें, यहाँ पे चौथा तो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप को तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि अब सारे एसिडिक हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप कैरी आउट करोगे कैनी-ज़ारोस रिएक्शन, करेक्ट। कैनी-ज़ारोस रिएक्शन में आपको पता है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका CHO ग्रुप है हम उसे अल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस कर सकते हैं बच्चा, तो ये हो गया CH2OH, देन इधर से भी आपका CH2OH, इधर से भी आपका CH2OH और इधर से भी आपका CH2OH। हो गई सारी प्रॉब्लम सॉल्व, हो गया हमारा ये क्वेश्चन, है ना। यानी कि आपने कितनी बार OH से ट्रीट किया, ये पहला कैनी-ज़ारो, ठीक है, दूसरी बार में आपने दूसरा H+ हटाया तो ये दूसरी स्टेप में, सॉरी ये पहला अल्डोल कंडेंसेशन, ये दूसरा अल्डोल रिएक्शन, ठीक है, और ये तीसरा अल्डोल रिएक्शन और चौथे में आपने कैनी-ज़ारो रिएक्शन किया है। तो 3 बार आपने अल्डोल किया है इसके अंदर और एक बार कैनी-ज़ारो किया है और हमें पूछा है कितनी बार अल्डोल किया है, तो हमारा ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट विथ लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है IIT JEE 2012 का। अगेन यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, द मेजर प्रोडक्ट H इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंसेस, यानी ये H क्या फॉर्म हुआ है वो आपको बताना है। इसके लिए पहले हमें पता लगाना होगा कि G क्या है और यहाँ पर आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी कि बेसिकली आप CN- का एडिशन कर रहे हैं, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3 ग्रुप है, आप CN को ला रहे हैं, CN- को ला रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो इधर अटैक करेगा और ये स्पीशीज इस तरह से जाएगी। ये देखिए CH3 CH2, यहाँ से C के साथ आपको CN का अटैचमेंट दिखेगा और नीचे साइड पे O है, तो O के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा प्रोटोनेशन करने पर। तो इस तरह से आपको ये G मिल गया, ठीक है, यहाँ पर जो G दिया है आपको G प्रोडक्ट मिल गया, बहुत ही बढ़िया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया है आपने सिंपल HCN का। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछा है 95% सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप हीट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो सीधी सी बात है, हीटिंग करने पे हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। यहाँ से आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, CN और यहाँ पे CH3। तो देखिए कौन सा स्ट्रक्चर इसमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिंपल आपको वाटर रिमूव करना है, डिहाइड्रेशन करना है, एंड इसी तरह से हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है। ये भाई KIN एसीटोन है और KIN एसीटोन इज अंडरगोइंग SN2 रिएक्शन with each P, Q, R and S, the rate of the reaction varies as। अब भाई ये क्वेश्चन है आपके JEE एडवांस 2013 का
और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आपको 4 मार्क दिला सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको अच्छे से पता है बच्चा कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो मिथाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, देन कम्स द अल्काइल हैलाइड, देन कम्स, यानी कि आपका ऑर्डर इस तरह से होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, करेक्ट। और इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल, करेक्ट। तो यहाँ पर P ज्यादा रिएक्टिव है Q के कंपेयर में, ठीक है। तो ये तो चीज हमें समझ में आ गई, P ज्यादा रिएक्टिव है Q के कंपेयर में। और उसके अलावा अगर हम देखने जाएं S और R को कंपेयर करें तो S और R आप देख रहे हैं ये वाला आपका केस है अलीलिक का, ठीक है, ये वाला अलीलिक है, ठीक है। और ये वाला C डबल बॉन्ड O अटैच टू Cl ग्रुप, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अल्फा कार्बन एटम है। और अल्फा कार्बन एटम के पास आपको माइनस आई इफेक्ट दिखाई दे रहा है, और माइनस आई इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये यहाँ इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और इसकी रिएक्टिविटी को सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम सिंपल सिचुएशन देखें तो S सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और S के बाद आ जाएगा आपका P, ठीक है। S के बाद कौन सा आ जाएगा? P आ जाएगा, क्योंकि ये आपका कैसा है? मिथाइल हैलाइड है। P के बाद आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स R ग्रुप, और Q सबसे लीस्ट होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये 2 डिग्री है। तो सिंपल है, हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है R और S के बीच में, और या फिर Q और R के बीच में, तो आपको ऑप्शन कैंसिल करने आने चाहिए बच्चा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो S होगा, ये तो हमें समझ में आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये बारीकी आप समझ गए तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, आप तीनों ऑप्शंस को आराम से कैंसिल आउट कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखते हैं कौन से साल से है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चा, यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच है आपका, ठीक है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। आप इसे ट्रीट कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पे अटैक करेगा ये समझना जरूरी है। तो आपके कार्बोनिल ग्रुप पे मैंने इसका एक्शन आपको पढ़ाया है किस तरह से होता है। तो देखिए किस तरह से अटैक मारेगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, आपका आ रहा है CH3 MgBr, उसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा बच्चा, Mg आपका पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, नेगेटिव टुडुंग यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और MgBr वहां पे आके अटैच हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। सीधी सी बात है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त अगर आपने इन चीजों पे ध्यान दिया है तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आप उखाड़ लोगे। ये देखिए यहाँ पे CH3 अटैच हो गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? तो सीधी सी बात है, एक्वस एसिड है, हाइड्रोलिसिस है माय डियर स्टूडेंट्स। कितना आसान क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2014 का। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें साइक्लाइजेशन भी करना है। बच्चे अक्सर देखिए कौन सा प्रोडक्ट बना के छोड़ देंगे, यहाँ पे H लगाएंगे और इसको OH बनाएंगे, और अक्सर बच्चे एक जोरदार वाली गलती कर जाते हैं। क्यों? ये एडवांस का क्वेश्चन है, वो भी बता देती हूँ। तो आपको लगेगा कि भैया प्रोडक्ट तो ये वाला है, ठीक है। अब ऐसा भी पूरा एकदम सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट बनता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। ये वाले में कुछ किया ही नहीं है, Cl को सिर्फ रिप्लेस कर दिया है, तो ये वाला भी गलत है। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन C एंड D बच्चा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एसिड से ट्रीट करती हूँ और मैं अगर इसका साइक्लाइजेशन करने की कोशिश करती हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये वाला जो ग्रुप है आपका, इस तरह से, ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाकर देगा। ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, ठीक है। Cl रिमूव हो जाएगा और ये साइक्लाइजेशन कर लेगा बच्चा, और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर D फॉर्मेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन कैंसिल करना आना बहुत जरूरी है, ठीक है।
ऑप्शन कैंसिल करना सीख गए तो आपके पास सी और डी ऑप्शन बच जाएंगे। कहीं से भी ये डबल बॉन्ड CH2 बनने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो सिंपल आप देख लीजिए भाई, यहाँ से H और यहाँ से Cl को रिप्लेस करेंगे, Cl अटैक करेगा इस H पे, HCl रिमूव होगा बच्चा और इस तरह से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम JEE एडवांस 2015। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है JEE एडवांस 2015 का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन अल्डोल कंडेंसेशन और अल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट फॉर्मेशन, ये एक स्पेशल केस है इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन का। आप देख सकते हैं सेम मॉलिक्यूल के अंदर आपको 2 कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आप फर्स्ट स्टेप में बेस से ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी। ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके पास CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर CH3 ग्रुप है और बीच में आपके पास कितने कार्बन एटम है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ कार्बन एटम हो गया। थर्ड कार्बन एटम पे आपके पास डबल बॉन्ड O है। अब ध्यान से देखिए आपके पास अल्फा कार्बन एटम कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो ये वाला साइट आपका अल्फा है, ठीक है, ये वाला भी साइट आपका अल्फा है, ठीक है। अच्छा तो बच्चा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ वाला अल्फा लेती हूँ, यहाँ वाला सेकंड पोजीशन वाला, तो कितने मेंबर रिंग बनेगा और यहाँ वाला कितने मेंबर रिंग बनेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जरूर विजिट करिए और देखिए समझिए, बड़ा मजा आएगा। तो भाई यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिएगा, जब आपका बेस आएगा OH माइनस, तो भाई ये एक हाइड्रोजन को पिक करके चला जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपका कैसा बन जाएगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और फिर यहाँ पर आपको CH3 दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो सिंपल है, ये जो आपने इनोलेट आयन बनाया है वो इधर अटैक करेगा बच्चा इस कार्बन एटम के ऊपर। जैसे इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा, इसका पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, क्या स्ट्रक्चर बनाएगा देखिए ध्यान से। तो ये हो गया आपका बॉन्ड फॉर्मेशन और ये वाला बॉन्ड अगर इधर स्टिक होता है बच्चा तो इसका ये वाला ऑक्सीजन तो O नेगेटिव हो गया, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, इधर से आपका स्ट्रक्चर में गलती हो सकती है। तो ये फर्स्ट कार्बन एटम है, इसको एज इट इज रखा है। ये आपका सेकेंड कार्बन एटम है बच्चा। सेकेंड कार्बन एटम के बाद ये जो थर्ड कार्बन एटम है कीटोनिक ग्रुप वाला, वो मैं इसको ऐसे लेकर गई हूँ जिसके साथ डबल बॉन्ड O अटैच है। ये वाला आपका फोर्थ वाला कार्बन एटम था जिसने अटैक किया था बच्चा, और ये फोर्थ कार्बन एटम ने अगर यहाँ पे अटैक किया है तो इस फोर्थ कार्बन एटम के साथ एक CH3 ग्रुप भी अटैच है, तो यहाँ पर उसके CH3 ग्रुप अटैच कर दीजिए, करेक्ट। अब देखिए क्या होगा। तो भाई ये यहाँ पर गया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड डेवलप होगा, करेक्ट। अच्छा पाई बॉन्ड भी डेवलप हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप है, हम इसे वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर OH ग्रुप लगा देंगे। ये तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपने OH ग्रुप अटैच कर लिया और ये है आपका CH3, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड है। लास्ट स्टेप देखिए, H+ की प्रेजेंस में आप अगर इसे हीट कर रहे हैं बच्चा, तो सीधी सी बात है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा बच्चा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू फॉर्म इज, देखिए ध्यान से, सो ये स्टेप में अगर वाटर आता है तो यस ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और लास्ट स्टेप देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे OH था। तो भाई H और OH निकल गए और H और OH निकलेंगे तो साइमल्टेनियसली वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये CH3 एज इट इज रहेगा अपनी पोजीशन पर, OH निकल गया बच्चा, H निकल गया और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कौन सा करेक्ट है देखिए। सो 57 का A ऑप्शन आपको एब्सोल्युटली करेक्ट दिखाई दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन का बेस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। और आपने किया क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन में
आपने फर्स्ट स्टेप में KOH यानी बेस को लेकर आए, इसको इनोलेट आयन बनाया, इसका अटैक यहाँ पर करवाया, O- को शिफ्ट किया बच्चा, ये स्ट्रक्चर बनाया, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट की, तो ये प्रोडक्ट बना आपको, और लास्ट स्टेप में एसिड की प्रेजेंस में हीट किया, तो सिंपल है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपको फर्स्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। आई होप अगर आपने कॉन्सेप्ट देखे होंगे, सच बोल रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो किस पे बेस्ड हैं, जेईई एडवांस के अल्डोल कंडेंसेशन के सारे एप्लीकेशन पे और कैनिजारो रिएक्शन पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स देखे हैं प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट स्टेप में ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और HCHO लेकर आ रहे हैं, आप एक्सेस क्वांटिटी में बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप करेंगे सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, करके देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रहा आपका स्टार्टिंग मटेरियल, करेक्ट। स्टार्टिंग मटेरियल का ये C+O ग्रुप है और यहाँ से इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो कार्बन एटम है बच्चा, इसके पास एक हाइड्रोजन है, उसको हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बेस आएगा तो बेस क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को कैप्चर करके लेकर जाएगा। जैसे ही वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H C+O सिंगल बॉन्ड H पे अटैक करेगा, ठीक है, और इसके बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इस तरह से ये C+O हो गया, यहाँ पे इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगी किसकी, तो ये हो जाएगा CH2 और OH, ये बन गया हमारा पहला स्टेप। तो पहला स्टेप आपने सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन का किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं ये लोग, HCHO इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये तो लास्ट स्टेप में आएगा। हमें एक और चीज करनी होगी, अगर हमारे पास यही मॉलिक्यूल है HCHO एक्सेस क्वांटिटी में, तो अब हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। फिर भी अगर एक्सेस क्वांटिटी में आप HCHO ला रहे हो, तो सीधी सी बात है कि अब हम क्या करेंगे, कैनिजारोज रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन बचा ही नहीं है हटाने के लिए। तो कैनिजारो में हम करेंगे क्रॉस कैनिजारो। ध्यान से देखिए, क्रॉस कैनिजारो बेस की प्रेजेंस में किस तरह से कैरी आउट होगा, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें से ये जो C+, ये इसको कीटोनिक ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये वाला इस तरह से स्ट्रक्चर, ये भी CH2OH में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ आपको एसिड फॉर्मेशन भी मिलेगा HCO-। तो ये हो गया आपका कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट। आई होप आपने कैनिजारो रिएक्शन बहुत अच्छे से समझा है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। यस, अब नेक्स्ट स्टेप है HCHO से आप ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये है आपका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी आउट की जा रही है बच्चा, बहुत ही बढ़िया साइक्लाइजेशन होगा और देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये तो बेंजीन आपका एज इट इज है, करेक्ट। ये जिस कार्बन एटम से लिंक्ड है उसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, उनको निकाल दो भाई, और उनको निकाल दो तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। ये देखिए बस बढ़िया वाला साइक्लाइजेशन हो गया और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो ये स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल फॉर्मेशन। अब एसिटाल फॉर्मेशन ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई। तो क्या क्या किया आपने इस रिएक्शन के अंदर, सिंपल, पहले स्टेप में आपने किया अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन करके एक जो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज करने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बना, क्योंकि HCHO एक्सेस क्वांटिटी में है इसीलिए दूसरी बार आपके पास अल्डोल करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो आपने कैनिजारो किया, और कैनिजारो में भी क्रॉस कैनिजारो किया, तो आपका एक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो देखिए ये एसिड फॉर्म कर रहा है, और जो रिड्यूस हो रहे हैं
वहां पे जितने भी कीटोनिक ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप में हमने HCHO की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में इनका साइक्लाइजेशन करके एसिटाल बना दिया। सिंपल, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। Yes, so my dear students, next question पर आ जाते हैं। JEE Mains 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और ये रिएजेंट्स पहले तो आपको पता होने चाहिए कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो एक तो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा है आपका H+ इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH जो कि एस्टेरिफिकेशन का रिएजेंट है, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और तीसरा है आपके पास, इसे कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट माय डियर स्टूडेंट्स। सो भाई सिंपल है, अगर मुझे इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं कौन से स्टेप्स फॉलो करूं। तो भाई अगर मुझे स्टेप्स फॉलो करने तो ये देखना पड़ेगा डबल बॉन्डों को OH और CH3 ग्रुप अटैच किया है, ये सब कैसे पॉसिबल है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर हम स्टार्ट इससे कर रहे हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टेप में आप एक काम करिए, आप अगर जानते हैं कि अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट से इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये रहा आपका टॉलरेंस रिएजेंट, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक ग्रुप में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये CO- क्योंकि हमारा ये जो ग्रुप है, ये जो रिएजेंट है ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड को। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं H+ इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH करूं, सिंपल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा। एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एस्टर फॉर्म करेगा। एस्टर फॉर्म करेगा तो देखिए आपका स्ट्रक्चर किस तरह से जाएगा। तो ये हो गया आपका रिंग डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OCH3। करना क्या है, आपको एसिड में से OH निकालना था। अगर यहाँ मान लीजिए OH है, यहाँ से OH निकाल दीजिए और यहाँ से H निकाल दीजिए और इस ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दीजिए, खत्म है एस्टेरिफिकेशन। अब हमारे पास कौन सा रिएजेंट बचता है, तो लास्ट बचता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए ट्रीट करते हैं। CH3MgBr, इस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, सिंपल, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। देखिए आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये कार्बन हो गया आपका, और इस कार्बन में ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें नेगेटिव नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, यहाँ पे MgBr आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर आपका अटैच हो जाएगा बच्चा, इसके साथ CH3 अटैच होगा। OCH3 ऑलरेडी है। ठीक है, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो ये प्रोडक्ट दे देगा आपको। ठीक है, अच्छा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एक चीज हम मिस कर रहे हैं, हमने नीचे का एस्टर फॉर्मेशन तो कर दिया, यस बच्चा, लेकिन ऊपर का नहीं किया है, तो ऊपर वाला भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, यस, वी विल ट्रीट इट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई कार्बोनिल ग्रुप से ही, इस कार्बोनिल ग्रुप को भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो ये भी उसी तरह से एक्ट करेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये CH3 हो गया, ये OCH3 हो गया, और ये आपका OH हो गया, करेक्ट। ऊपर वाले कार्बोनिल ग्रुप को भी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करते हैं तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे फाइनली H आएगा, है ना, और यहाँ पर आपके क्या अटैच हो जाएगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 अटैच हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट कौन सा बनता हुआ दिख रहा है, देखिए फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, C, CH3, O, CH3 और OH। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट बन जा रहा है। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने यूज किया टॉलरेंस, सेकेंड पे एस्टेरिफिकेशन, और थर्ड पे यूज कर रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऑर्डर देखिए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। सीधी सी बात है कि ये वाला तो गलत है, ये वाला गलत है, इन दोनों में डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका JEE Mains 2019 से, पिछले साल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है भाई। ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो आप, सेमी कार्बोजाइड है ना, सेमी कार्बोजाइड है, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि आप यहाँ पे इसे कार्बोनिल ग्रुप से ट्रीट करने वाले हैं। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे हैं कॉन्सेप्ट वाले, तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें करना क्या है। आपको सिंपल H2O को रिमूव करना है यहाँ से, और वो ग्रुप को अटैच करना है। देखिए क्या बनेगा, तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है Cl,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर से Cl अटैच है, करेक्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपके, ठीक है। अब मैं इधर NH2 रख रही हूँ और इस तरह से डबल बॉन्ड O और NH2। अब मैं यहीं से वाटर मॉलिक्यूल क्यों रिमूव कर रही हूँ? ये A वाले अमोनिया ग्रुप से, NH2 ग्रुप से, और ये B साइड कंसीडर कर लीजिए। तो जो B साइड है उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा, वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ई ट्राइथाइल अमाइन के प्रेजेंस में यू आर गेटिंग यहाँ पर NH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा और यहाँ पे Cl रहेगा बच्चों, और ये देखिए डबल बॉन्ड O ग्रुप, और ये हो गया आपका NH2, करेक्ट। तो हम दो ऑप्शंस थे हमारे पास, यहाँ से भी अटैक कर सकते थे या फिर यहाँ से HCl भी रिमूव कर सकते थे। सो यहाँ पर हमने NH2A वाला जो है उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराया है, एंड B के पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको यूज नहीं किया। तो आप दो तरीके से रिएक्शन कैरी आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे Et3 इन प्रेजेंस ऑफ N है, तो हम यहाँ से रिमूव ना करके HCl को रिमूव करेंगे, ठीक है। दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है, पर हम ये वाला प्रेफर करेंगे, नॉट दिस वन, ठीक है। तो आपने HCl रिमूव किया, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अब देखिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन किया जा रहा है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में आपको सिंपल क्या करना होता है भाई, आपका Cl ग्रुप रिपीट होगा, सिंपल है ना। ये देखिए ये हो गया यहाँ पर NH, और इस तरह से डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका NH2, और ये जो Cl है ये n टाइम्स रिपीट होगा अगर आप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन सिंपल रिएक्शन याद रखिएगा। और ये वाला ग्रुप, ये जो डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है जो अटैच हुआ है, ये रिपीट नहीं होगा बच्चा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन A इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस केस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड X एंड देयर इंटरफियरेंस आर। सो भाई देखिए, ए ऑप्शन दिया है 2,4-DNP टेस्ट, कलर्ड प्रेसिपिटेट मिले हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट करने पे येलो प्रेसिपिटेट मिले हैं, और एजोटाइट टेस्ट आपको पॉजिटिव यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चा कि अगर 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, करेक्ट, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर आइडोफॉर्म टेस्ट मिल रहा है तो वो आपका मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप है ना। मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप होता है तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। और अगर एजोडाइट टेस्ट नेगेटिव दे रहा है तो एजोडाइट टेस्ट यूजुअली 1 डिग्री अमाइन देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री अमाइन प्रेजेंट नहीं है। तो जरा ऑप्शन देखिए, ये वाला आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये वाला आपका 1 डिग्री अमाइन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बी और डी में आइए, तो भाई यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन है तो भैया सही है, लेकिन ये वाला आपको मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, ये वाला मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। जिन बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है भाई, 4 मार्क आपको रख के मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, और इतना भी हार्ड नहीं है जेईई मेंस एंड एडवांस, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, बस जरूरत है आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जेईई मेंस 2019 का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब कायदे से देखें तो ऑलमोस्ट जितने भी 4 प्रोडक्ट हैं सब देखिए क्या है, ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, और ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। तो भाई बनने के तो चारों के चांसेस हैं, लेकिन हमें देखना है कि मेजर प्रोडक्ट यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करते हैं
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर आपका अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो लेस हिंडर्ड होता है, ठीक है, तो उस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि आपको अल्डिहाइडी ग्रुप को एनायन नहीं बनाना है। इन शॉर्ट हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, तो ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड H है। इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। यानी ये वाला जो स्पीशीज है, बेस इसमें से आपके अल्फा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और CH2 माइनस जनरेट करेगा, ठीक है, तो ये बेस का इंपैक्ट इस पे आ गया। अच्छा, अब ये जो बेस है, बेस के रिमूव करने के बाद जो ये इनोलेट आयन बना, वो इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे अल्डिहाइडिक के, और ये वाला ऊपर शिफ्ट होगा बच्चा, तो ये क्या बनाएगा, CH3COH, ठीक है, यहाँ पर H अटैच रहेगा आपका, और इसके साथ जो ग्रुप आपका अटैच हुआ यहाँ से, वो हो जाएगा CH2, करेक्ट, और इस CH2 के साथ C है, डबल बॉन्ड O है, और फिर इसके साथ ये रिंग अटैच है, करेक्ट। तो भाई आप नेक्स्ट स्टेप देखिए, अच्छा ये सिर्फ अल्डोल कंडेंसेशन ही अल्डोल रिएक्शन ही करना है, कंडेंसेशन नहीं करना है। तो आपने अल्डोल रिएक्शन तो कर लिया, कंडेंसेशन करोगे तो यहाँ से वाटर रिमूव करना है, वैसा कुछ करना नहीं है हमें बेसिकली। तो भाई ध्यान से देखिए, ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ए ऑप्शन इसी जैसा है, CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड हो, तो ये प्रोडक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है बट वो माइनर अमाउंट में बनेगा क्योंकि ये वाला स्पीशीज आपका स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो उतनी रेडिली अटैक नहीं कर पाएगा इसके ऊपर जितना ये आसानी से अल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर सकता है, बिकॉज अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऑप्शन करेक्ट है बट हमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है अगेन जेईई मेंस 2019 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और आपको इसको ट्रीट करना है एसिटिक एनहाइड्राइड से। देखिए रिएक्शन को किस तरह से आप प्रोसीड करवाएंगे बच्चा, आपको इसके अंदर ढेर सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले किए हैं तो अगर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एनहाइड्राइड बनाते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है, करेक्ट। सीधी सी बात है कि ये वाला जो लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक है। अब ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका OH विथ CH3, यहाँ पे आपके पास है NH, ठीक है, और ये जो NH ग्रुप है अब ये किससे लिंक हो गया है, C डबल बॉन्ड O CH3 से बच्चा, करेक्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, बाकी आपके मॉलिक्यूल्स निकल गए, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, ये चीज आपकी रिमूव हो गई है और ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। तो ये प्रोडक्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कौन से ऑप्शन में, ध्यान से देखिए 63 का ऑप्शन सी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन जेईई मेंस 2019 का। अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन तो आपको पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। अब सबसे पहले बता दूं, बच्चा तो स्ट्रक्चर देखकर ही डर जाएगा, भाई ये क्या है, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा जिसने कभी भी प्रैक्टिस ढंग से नहीं की है वो डर जाएगा क्वेश्चन को देखकर कि भैया ये क्या किया है इसके अंदर। तो ध्यान से देखिए, ये हमें ट्रीट करना है इसे ब्रोमीन से, ठीक है। अब ब्रोमीन से जब आप ट्रीट करते हैं तो इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देखिए मैं आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ इस रिएक्शन का। तो ये ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें तो आपकी एज इट इज रहेंगी। नीचे देखिए ये आपका डबल बॉन्ड O है। आपका ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होगा, तो सीधी सी बात है जहां पे पाई बॉन्ड होगा वहीं पे अटैच होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसकी अटैचमेंट करेंगे तो ये हो गया आपका Br, इस तरह से, ठीक है। और इस Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज
और ये आपके एज इट इज, ये ग्रुप्स एज इट इज अटैच है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, दिस एक्स्ट्रा बना दिया है हमने। चलिए देखिए, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर MEOH CH3OH का अटैक होगा, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और ये यहाँ पर इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक मार रहा है। देखिए क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एंड यू विल फील प्राउड कि वाओ हमने ये क्वेश्चन कर लिया। देखिए ध्यान से, तो ये डबल बॉन्ड O है, यहां से आपका Br बॉन्ड ब्रेक हो गया बच्चा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये वाला देखिए, क्योंकि यहाँ पर अटैक किया था आपके OMeH ग्रुप ने OCH3, सो भाई ये इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा यहाँ पे पॉजिटिव, और ये OCH3H ग्रुप, करेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसे H+ से ट्रीट कर दूं तो ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए O और ये डबल बॉन्ड O एज इट इज रखिए, नीचे आपका C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और इधर देखिए इस तरह से Br ग्रुप अटैच कर लिया आपने पाई बॉन्ड के अलावा, और यहाँ पर आपने OMe विथ H। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए ऑप्शंस में। So we can say CH3 डबल बॉन्ड O, करेक्ट, ये वाला तो सही है, एज इट इज यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा ये दोनों अटैच नहीं है, थैंक गॉड, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2019 से अगेन एक उम्दा क्वेश्चन, और जैसा कि आप रिएजेंट्स देख सकते हैं, बेस की प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो अल्डोल या तो कैनिजारो, लेकिन हमें अल्फा हाइड्रोजन बहुत अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, तो भैया हम कर लेंगे इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन, और इधर होने वाला है इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अल्डोल कंडेंसेशन जब आप करते हैं तो भाई इंट्रामोलिक्यूलर स्पेशली जब करते हैं तो साइक्लाइजेशन तो होना बनता है, साइक्लाइजेशन करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस है, तो ये वाला ग्रुप जो है ये अल्फा पोजीशन है, ये वाले कार्बन के पास तो अल्फा है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, इसके पास अल्फा पोजीशन है, ठीक है, इसके पास अल्फा है, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि कीटोनिक ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप हो तो अल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है, यानी उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ओके, तो भाई हम बेस से इस CH3 पे अटैक करके इसका हाइड्रोजन कैप्चर करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड O है, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है। जो आपका बेस आया है ना, बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन कैप्चर किया और इसको CH2 माइनस बना दिया, करेक्ट। अब ये वाला जो माइनस है ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। अच्छा, इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा बच्चा, तो साइक्लाइजेशन होगा, कितने मेंबर्ड रिंग बनेंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड, if I include this one, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड, सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और देखिए ध्यान से कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, तो ये वाला सेंटर वाला देखिए ध्यान से, इस तरह से हम डबल बॉन्ड O एज इट इज रखेंगे, और इसके साथ ये देखिए CH3 ग्रुप, इधर से CH3 ग्रुप, करेक्ट। अब इसका ये स्ट्रेट ये और इस तरह से, एंड दिस इज अटैच टू, ये हो गया O माइनस, और H यहाँ पे अटैक करेगा तो ये O माइनस हो जाएगा, करेक्ट। और ये इस तरह से, परफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला CH2 अगर आपको नंबरिंग करनी है तो कर लीजिए, तो अगर मैं इसको 1 दे रही हूँ, इसको 2 दे रही हूँ, इसको 3 दे रही हूँ, इसको 4 दे रही हूँ, इसको 5 दे रही हूँ, तो ये वाला 6 होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये वाला हो गया आपका 6th कार्बन एटम। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप वाटर को लेकर आते हैं तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, एंड फाइनली आपको इसका कंडेंसेशन करना है, हीट करके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H रहा होगा, OH और H को रिमूव करेंगे, ये OH और H को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चा,
तो स्ट्रक्चर आपका देखिए कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है बच्चों। तो भाई हो गया हमारा स्ट्रक्चर, कौन सा करेक्ट होगा देखिए, तो ये स्ट्रक्चर, ये तो 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ये वाले स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो इन लोगों ने इसको यूज नहीं किया, H3O+ इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग नहीं किया, तो ये वाला भी गलत हो गया। यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिखाई दे रहा है, करेक्ट है ना, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस बच्चा, है ना। चलिए, तो हमारा डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं बच्चा। अगर आपको आज के सेशन में हर चीज समझ में आई है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर भी कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन दी है। ऐसे ही बहुत सारे प्री स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगेन ये जे मेंस 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ये तो आपने पढ़ा ही है कि जब भी आपका एल्डिहाइड अल्कोहल से ट्रीट करते हैं आप एसिडिक मीडियम में, वो आपको एसिटाल देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। यहाँ पे आपके पास दो अल्डिहाइड ग्रुप दिए हैं, एक आपके पास फॉर्माल्डिहाइड है, एक एसिटाल्डिहाइड है, और ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें BuOH है, यानी C4H9OH एंड CH3OH, ठीक है, C4H9OH एंड ये CH3OH है। पूछा है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, यानी कौन से केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा बच्चा। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ अल्डिहाइड, यानी कि अल्डिहाइड के पास अगर स्टेरिक क्राउडिंग लेस होगी तो ये रिएक्शन फास्ट देगा, करेक्ट। तो अगर हम एसिटाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड को कंपेयर करें तो फॉर्माल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस आपको कम लगेगा, स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, ठीक है। तो हमारे नीचे के तो दो ऑप्शन कैंसिल हो जा रहे हैं। अब हमारे पास ऊपर के दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो अब उसमें अल्कोहल भी देखिए, तो अल्कोहल के केस में भी स्टेरिक क्राउडिंग अगर CH3OH में देखेंगे तो कम होगी एज कंपेयर टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है भाई, देखिए रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पर आपके पास है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि आपका फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। H+ की प्रेजेंस में ये क्या हुआ, इस तरह से देखिए, C यहाँ पे प्रोटोनेट हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिंपल है, अब अल्कोहल उस पर मस्त अटैक कर पाएगा। अल्कोहल का ये देखिए OH ग्रुप, इसके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर पाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये C है, ये आपका OH ग्रुप है, यहाँ से अटैचमेंट हो रही है O, और O के साथ Me ग्रुप है और यहाँ पर H ग्रुप है। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चा, और ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा उसे। तो क्या प्रोडक्ट दिखाई देगा आपको, देखिए ध्यान से। सो यू आर गेटिंग CH2 के ऊपर OH है एंड देन यू हैव OMe ग्रुप, करेक्ट। OMe ग्रुप है अलोंग विथ रिमूवल ऑफ H+, ठीक है। अच्छा, और फिर से MEOH अगर आप ट्रीट कर दें, दूसरी बार अल्कोहल फिर से आएगा तो वो OH में से वापस एक H को रिप्लेस कर देगा, तो ये CH2 हो गया और ये OMe एंड OMe, OH की जगह OMe अटैच हो गया, तो ये बन गया आपका एसिटाल। यानी कि ये आपका हेमी एसिटाल था, ये एसिटाल था। सिंपल है, एक बार अल्कोहल से ट्रीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल अनस्टेबल होता है, दूसरी बार फिर अल्कोहल से रिएक्ट करके एसिटाल फॉर्म कर लेगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो भैया बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे A ऑप्शन है, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वहां पर आपको स्टेरिक क्राउडिंग लीस्ट दिखाई देगी बच्चा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स।
चलिए बच्चा, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग विद LiAlH4। अब आपको पता है LiAlH4 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट बच्चा, है ना। अच्छा, और आपके पास क्या क्या स्पीशीज दी है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला वाला आपको अमाइड दिखाई देगा, ठीक है, दूसरा वाला एस्टर है, ठीक है, ये एसाइल फ्लोराइड है, और यहाँ पे अनहाइड्राइड ग्रुप दिया है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, आपसे रिएक्टिविटी पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो भैया सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप पे कितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, करेक्ट। यानी आपके कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना उसके ऊपर आसानी से अटैक होगा, करेक्ट। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो कैसे पॉजिटिव होगा, अगर मैं यहाँ पर NH2 ग्रुप देखूं तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, करेक्ट। तो यानी कि ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। अगर मैं OCH3 ग्रुप को देखूं तो यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखाता है बच्चा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं Cl ग्रुप को देखूं तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, लेकिन एक्चुअली ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, बट इस केस में यहाँ पर आपको प्लस आई दिखाई देगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट केस अगर आप देखेंगे, ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देता है भाई, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी देगा। तो हमें अब इसे ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो ये सारे ग्रुप्स तो इलेक्ट्रॉन देने वाले, इसमें क्लोरीन ही एक ऐसा ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट दिखाने की हिम्मत रखता है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो सी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये कार्बन आपका ज्यादा पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये डी वाली स्पीशीज आएगी, ठीक है, उसके बाद डी आएगा। अब अगर ए और बी को कंपेयर करें तो हमें पता है कि NH2 ग्रुप है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है एज कंपेयर टू अल्कोक्सी ग्रुप। तो हमारा बी आएगा और उसके बाद ए आएगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगी आपकी सी विल बी मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ग्रुप, देन कम्स डी, देन कम्स बी एंड देन कम्स ए। तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। और अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो तो आप ऑप्शन कैंसिल करना सीखिए। सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो साफ साफ दिख रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचता है डी सी, यानी ए और बी में कंपेयर होता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि NH2 और OCH3 ग्रुप को कंपेयर करो तो प्लस एम इफेक्ट हमेशा NH2 ग्रुप का स्ट्रॉन्गर होता है। तो सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान सिंपल सा और एकदम जोरदार सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, आपको एक प्यारा सा रिड्यूसिंग एजेंट दिया गया है NaBH4, आपको रिडक्शन करना है भाई। तो आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो NaBH4 है, इट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग C डबल बॉन्ड C को बिल्कुल रिड्यूस नहीं करता है, ये C डबल बॉन्ड O को ही रिड्यूस कर सकता है बच्चा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल ग्रुप इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब NaBH4 ग्रुप C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, और कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहलिक ग्रुप में। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ये रिएक्शन कैरी आउट करूं, ये देखिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हम ट्रीट कर रहे हैं इसे NaBH4 से इन प्रेजेंस ऑफ ETOH यानी कि C2H5OH। सिंपल प्रोडक्ट होगा, पाई बॉन्ड को बिल्कुल भी मत हिलाइए और सिर्फ डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन बच्चा। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था ये,
आई होप आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत ही आसान, सिंपल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल भी न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा। इट हाउएवर रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि RMgX से रिएक्ट कर रहा है और आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है बच्चा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट है बच्चों, ये आपका फिनॉल देता है ना। तो फिनोलिक ग्रुप वाले स्ट्रक्चर्स को तो आप हटा ही दीजिए, इसको निकाल दीजिए और इसको निकाल दीजिए, खत्म हो गए। उसके बाद बोल रहा है नॉर इट रिएक्ट्स विथ फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो FeCl3 के साथ रिएक्ट कौन करता है? फिनॉल करता है। तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, देन वी हैव दिस ऑप्शन। ओके ग्रेट। चलिए, फेलिंग सोल्यूशन इट हाउएवर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपके पास मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप आप कहां पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस को। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन देखें बच्चा, ये बी वाला ऑप्शन देखें, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि CH3 ग्रुप विद O अटैच है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फास्ट देगा। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी वेरी फास्ट। तो ये देखिए, अगर मैं इस तरह से रिएक्टेंट लिखती हूँ, देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप है और यहाँ पर यस बच्चा, तो क्वेश्चन को थोड़े ऑपोजिट तरीके से दिया गया है और हमने थोड़ा इसे डिफरेंट तरीके से ले लिया। कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। तो भाई ये अगर मैं पहला वाला स्ट्रक्चर से शुरू करती हूँ, ठीक है, इस तरह से आपका पहला वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे C2H5 है, करेक्ट। अब हमें क्या क्या कहा जा रहा है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल पे न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट करूं, ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट करूं, तो ये नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि FeCl3 फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट होता है, तो यहाँ पे सिंपल आपको फिनोलिक ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, ये फिनोलिक ग्रुप नहीं है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये इस कार्बन एटम से अटैच है, ना कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। तो सीधी सी बात है कि ये न्यूट्रल FeCl3 नेगेटिव देगा, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करूं, RMgX से, तो रिएक्शन बहुत ही जोरदार तरीके से होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये देखिए इसका कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे CH2CH3 होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन आपका एसिडिक होगा, और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये बहुत ही अच्छे से RMgX वाली रिएक्शन देगा। ठीक है, और थर्ड आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर। तो अगर मैं NaOH+I2 से ट्रीट करती हूँ, आइडोफॉर्म टेस्ट देती हूँ, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये बहुत ही सरलता से पॉजिटिव दिखाएगा बच्चा। क्यों दिखाएगा? क्यों? इस ग्रुप की वजह से नहीं, ये तो मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर आपका अल्कोहलिक ग्रुप भी मिथाइलेटेड हो तो वो भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, यानी कि CH3CHOH ग्रुप कहीं पे भी आपको अटैच्ड दिखाई दे, ये भी हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे भी आइडोफॉर्म टेस्ट इसका पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो येलो प्रेसिपिटेट्स दिखाई देंगे, करेक्ट। तो ये हमारे तीनों कंडीशन में सही बैठता है, ए ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है बच्चा, बी को कैंसिल किया हमने। क्यों कैंसिल किया? पहली बात तो ये कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये RMgX वाला रिएक्शन इतनी इजीली कैरी आउट नहीं कर सकता है। और अगर डी ऑप्शन को ध्यान से देखने जाएं, तो डी ऑप्शन आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देगा, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन अगर देखने जाए तो ये न्यूट्रल FeCl3 पॉजिटिव दे देगा। तो भाई सिर्फ ऑप्शन ए है जो करेक्ट है। मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, जैसे मेरे से शुरुआत में थोड़ी सी हो गई, मैंने क्वेश्चन को उल्टा ले लिया। द ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 से बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, और इस स्पीशीज को आप गलत समझ सकते हैं, भाई ये अल्कोहलिक OH ग्रुप है, ये फिनोलिक नहीं है। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, और ये क्लैरिटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए स्ट्रक्चर को देखकर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चा, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की और ये जितने भी क्वेश्चन लिए हमने, ये सिंगल करेक्ट आंसर वाले थे। यानी अगर मैं एमसीक्यू बोलूं तो इसके अंदर वन ऑप्शन ही करेक्ट था आपका। जो पार्ट 2 आएगा इसका, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस, जो एक्चुअली मल्टीपल, ये ऑब्जेक्टिव टाइप थे। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होंगे और इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी लेंगे। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। अगर आपको स्नैप सॉल्व पे जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है वो सब कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चों। और साथ ही साथ ऐसे ही फ्री कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू।